चलिए देखिए, ये प्रश्नावली 5.1 वर्ग दशम सत्र चल रहा है 2024 टू 2025। एपीआर छात्र, ये सब एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से लिया गया। ये प्रश्नावली 5.1 का सीरियल नंबर 2 है। इसमें से 2 का एक भाग है। पहले कह क्या रहा है सो पहले देखो, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। शुरू करना है प्रथम से, यानी A1 से शुरू करना है। और कहाँ तक जाना है? 4 पद तक। ये है एपी का पद है। ये हुआ प्रथम पद, ये हुआ द्वितीय पद, और ये हुआ तृतीय, और ये चतुर्थ पद। तो सबसे पहले अब इसको हम हल करेंगे, यानी प्रथम से शुरू करने बोला है, 1 से शुरू करने बोला है। तो प्रथम पद एपी का प्रथम पद, प्रथम पद को किस अक्षर से? A1 से, या फिर इसी को किस से? ए से सूचित करते हैं, A1। यहाँ पे कितना दे रखा है? 10। एक पद हो गया, समझा। अब हमको क्या निकालना है? A2, यानी एपी का द्वितीय पद। द्वितीय पद को किस अक्षर से? A2 से। A2 का एपी सीरीज, यानी A2 का व्यापक रूप क्या होता है? A प्लस डी। A प्लस डी। देखो A के जगह कितना बैठा दे? 10, और D के जगह कितना? 10। 10 और 10 को ऐड कर देंगे, कितना होगा? 20। देखो ये A2 भी फाइंड हो गया। सेम अबर एपी का कितना पद? तीसरा पद। बताइए तीसरा पद को किस अक्षर से? A3 से। तो A3 का एपी सीरीज बनता है, कल सिखा लिए ना, A प्लस 2D। और जिसको याद नहीं रहता तो यहाँ देखो 3 है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2। तो देखो यहाँ पर A लिखेंगे, A के जगह कितना दिया है, फिर प्लस देना है, प्लस दे करके 2, इसके बीच गुना का रिश्ता है। डी के जगह कितना? देखो 10 और प्लस 2 है 20। 10 और 20 कितना हुआ? 30। ये भी एक आंसर हो गया। इस तरीके से तीसरा कहाँ तक जाना है? 4 पद तक। प्रथम से शुरू करना है। प्रथम माने A1 से कहाँ तक? 4 तक। तो ये 4। एक जरा अंतिम में, यहाँ जब A4 अंतिम निकाल रहे तो इसके आगे क्या लिख देंगे? और, यानी एपी का चौथा। चौथा को चतुर्थ कहता है, 4th टर्म, चौथा पद। ये 4। A4 का एपी सीरीज क्या बनता है? हाँ, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? A प्लस 3D। ये के जगह कितना? और 3 गुना डी के जगह 10। देखो 10 प्लस 3 दे 30, कितना बन जाता है? 40। ये भी एक आंसर। बताइए, हमको एपी के प्रथम 4 पद लिखना था। तो अब हम एपी इस तरह से लिख करके यहाँ इस ढंग से सजा देंगे। और पहला पद कितना है, और दूसरा, तीसरा, चौथा 40, डॉट डॉट करके और जाएगा। एपी में है या नहीं है? देखो तो एक निश्चित संख्या जुड़ने पर बन रहा है। इसमें 10 जोड़ेंगे तो 20, इसमें भी 20 में 10 जोड़ेंगे 30, इसलिए ये क्या है? एपी है। हो गया। सिमिलरली इसी तरह से हम 2 नंबर का बना लेंगे। क्या करेंगे? 2 नंबर का बना लेंगे। चलिए, हमको उम्मीद है कि ये जो है सो भली भांति क्या कर गया, समझ गया। कहीं किंतु परंतु नहीं समझने में। चलिए अब इसी का दूसरा भाग बनाएंगे। देखो दूसरा भाग यहाँ लिखा हुआ है, एकदम सेम यही लिखेंगे। देखो जोड़ घटाव गुना भाग सही से आना चाहिए, समझा। बाकी मैथ जो है बहुत इजी है। अब दूसरा का दूसरा भाग में है क्या, देखना। दूसरा का दूसरा भाग में क्या है? ये इक्वल दिया है -2 और डी का मान दे दिया है 0।
तो लोग सीखा है ना, किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तब 0 आएगा, और तो है कुछ नहीं। तो इस तरह से हमको क्या वो पद निकालना है, 4 पद। तो सबसे पहले निकालेंगे, बनाने से पहले हल लिखेंगे, ठीक है, सॉल्व। एपी का कौन सा पद, एपी का पहला पद यानी प्रथम पद, प्रथम पद को ही ए कहते हैं और A1 कहते हैं। तो ए का मान कितना है, -2 है ना, एक आंसर। अब एपी का कौन सा पद, द्वितीय पद, द्वितीय पद को किससे, A2 से। A2 का एपी सीरीज जान रहा है क्या, क्या होता है, हाँ A प्लस डी। यहां देखो, यही नहीं जान समझ में आएगा, ये सूत्र है, सोचो किसका सूत्र, A2 का, एपी का दूसरा पद का। ए के जगह पर कितना रख दे, -2, और प्लस का डी के जगह पर 0। देखो 2 के साथ 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -2 ही आएगा। फिर ठीक इसी तरह से एपी का तीसरा पद, तीसरा पद को कहते हैं A3। A3 का सीरीज क्या होता है, हाँ A प्लस 2D। ए के जगह पर -2 बैठेगा और प्लस 2 गुना डी के जगह पर 0। डी का मान कितना है, देखो -2 और प्लस 2 गुना 0 करेंगे तब 0 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, -2। समझ गया। फिर देखो इसी तरह से और करके बना लेगा, ये पूरे बना लेगा अब, ठीक, अच्छा बात है। तब तीसरा नंबर का बनाएंगे, यानी चौथा पद, चौथा पद को किस अक्षर से, A4 से। A4 का एपी सीरीज बोलो, A प्लस 3D। ए के जगह पर कितना मान दिया, -2 और प्लस 3 गुना डी का मान 0, यानी -3। यह बता पाएगा ये कितना होगा, सो यहाँ कितना लिख दें, 0। देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी आंसर। चलिए यहाँ लिख देना, अतः एपी का प्रथम क्या, 4 पद, एपी का प्रथम 4 पद कौन कौन हो गया बताना। पहला हो गया क्या, -2, दूसरा -2, तीसरा -2 और -2 डॉट डॉट। सबका आंसर -2 है क्या, देख लेना जरा बुक में, सबका ही है -2। चलिए इसको भी छापो। देखो हिसाब बहुत इजी है, दूसरा का पहला भाग दूसरा भाग हमने क्या किया, बना दिया। अब इसी प्रोसेस से लेकर के तुम अब कौन बना लेगा, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और क्या, पांचवा बना के दिखा दें क्या, ये माइनस और दशमलव में दिया है, इसको दिखा दें क्या, माइनस में दिया और दशमलव में भी है, तो लो दिखा देते हैं, ठीक है। दूसरा का कितना नंबर, 5 नंबर, दूसरा का कितना 5, दूसरा का पांचवा नंबर में इक्वल कितना दिया है, -1.25 और डी का मान कितना दे रखा है, माइनस का 0.25। देखो बहुत इजी है, हम लोग जो है ना दशमलव वगैरह का जोड़ घटाव गुना भाग अगर यदि सही ढंग से जानेंगे तो आसानी से बन जाएगा, और नहीं जानेंगे तो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ लिखना है क्या चीज, हल। इसके बाद हमको लिखना A1 यानी एपी का पहला पद। अब देखो हिंदी से स्टेटमेंट लिखने छोड़ दिए, इसको क्या कहेंगे, A1 एपी का
पहला पद, एपी का पहला पद को क्या कहते हैं? ए का मान कितना दिया है? हाँ -1.25 हो गया पहला पद। इस तरीके से कितना? 4। बताओ एपी का दूसरा पद A2 से, A2 का एपी सीरीज क्या बनता है? A प्लस डी। तरीका से बैठा दो, आंसर तैयार। देखो यहाँ पे हमको ये बैठाने बोला तो ए के जगह पर क्या -1.25 और प्लस का क्या चीज डी का मान कितना है? -0.25। अगर यदि माइनस प्लस का लफड़ा रहे तो क्या करना है? एक को बंद करना है। तब बंद कर दिए। अब तरीका से काम करो, -1.25 बताइए प्लस गुना माइनस। जब इसको हम बंद कर दिए तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? हाँ 0.25। अब देखो ये भी मान माइनस में और ये भी मान माइनस में, तो माइनस जुड़ जाएगा। यानी कैसे जुड़ेगा? सो देखो 1.25 और दशमल को दशमल जगह, और इधर क्या है 0 और उधर क्या है 25। देखो 5 और 5 10 के सुनना, बाकी हाथ में 1 2 2 4 और 1 5 दशमल 1 जोड़ 0 बराबर 1। कितना हो जाएगा? -1.50 हो गया। ये भी आंसर समझ में आ गया। इसी तरह से अब कितना? ये 3 का एपी सीरीज बता पाएगा? क्या होता है? A प्लस 2D। एकदम तरीके से बैठाएंगे। A के जगह पर -1.25 और प्लस का 2 गुना D का मान क्या है? 0.25। जहां भी माइनस प्लस का लफड़ा रहता है तो एक को क्या करते हैं? बंद करते हैं। तो यहाँ पे देखो -1.25 और प्लस गुना माइनस क्या होगा? 25 दूनी 50। 2 अंक के बाद क्या है? दशमल। 1 अंक 2 अंक, यहाँ पे क्या डालेंगे? बोलो 0 और -1 क्या होगा? -1 दशमल 25 और फिर दशमल 50 कितना हो जाएगा? दशमल 50 और 25 कितना होता है? 75 ना। ये हो गया आंसर। अब बताओ इसी तरह से ये 4 कितना होगा? ये 4 का एपी सीरीज, हाँ ये 4 का क्या होता है एपी सीरीज? A प्लस 3D। वेरी गुड, A प्लस 3D। इसको भी इसी तरीके से हल करें। यहाँ कितना रखें बताना? -1.25 प्लस का 3 गुना D का मान कितना है? -0.25। माइनस प्लस का लफड़ा आता है तो एक को क्या करना है? बंद करना है। चल देखो यहाँ -1.25 प्लस गुना माइनस क्या होता है? 25 तिया 75। कितना अंक के बाद? दशमल। 2 अंक के बाद दशमल। बता बाबू ये भी माइनस में ये भी माइनस में, 30 जुड़ जाएगा ना। देखो -1.25 और कितना 0.75 को क्या करना है? जोड़ना है। 5 5 10 का सुनना, 7 2 9 और 1 बकिया 10, बाकी हाथ में 1 और 1 2। यहाँ क्या लिख दें? दशमल। आनी आ जाएगा -2.00। ये रहा आंसर। बस हो गया। कर सकता था ना, इजी था ना। चलिए इसको भी छाप लीजिए। चल देखो बहुत इजी है, यहाँ दिमाग रखो। 3 नंबर 2 का जो छोड़े हैं उसको बना लेगा खुद से। डू और सेल्फ अपने करो। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए प्रथम पद को क्या कहते हैं? A1। यानी ये लिखना है। और सार्व अंतर लिखिए। सार्व अंतर को क्या कहते हैं? डी का सूत्र बनता है A2 माइनस A1, है ना। तो देखो यहाँ बहुत एकदम इजी है। देखो यहाँ हल A1 दे दिया है कितना? 3। A2 कितना है? 1, है ना। तो एक आंसर तो यही हो गया। पहला पद पूछा है ना।
देखो प्रथम पद पूछा है ना, A1 को ही क्या कहते हैं, प्रथम पद, एक आंसर हो गया। देखो अब A2 कितना है, एक है ना, यही ना है, माइनस में नहीं ना, एक है। तब हमको पूछा क्या चीज, एक पूछा था प्रथम पद, ये तो बन गया। अब पूछा है क्या, सार्व अंतर। अब क्या चीज हम लोग को पूछा, सार्व अंतर। बताइए सार्व अंतर को किस अक्षर से लिखा जाता है, छोटा डी से। यार इसका सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1। ये रहा क्या चीज, सूत्र। इसी पर हम लोग को काम करना है। गणित में सूत्र का और आदमी का मित्र का होना जरूरी है। A2 का मान कितना है, एक, यहाँ माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस दे दें। और A1 का मान कितना है, 3 है ना। बताओ घर में किसका बात चलता है, बड़ा का कि छोटा का। तो अभी चिन्ह से मतलब नहीं है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, एक। तो बड़ा के आगे क्या चिन्ह है, इसलिए यहाँ क्या होगा, अब 3 में 1 गया तब, तो देखो ये भी आंसर तैयार, यही तो पूछा है। इसी तरह से देखो ये दूसरा नंबर, कौन नंबर, दूसरा में क्या है, मतलब ही लिखो, दूसरा में क्या चीज है, ये पलट गया, दूसरा कहाँ है, हाँ क्या दे दिया है, हाँ देखो -5 कॉमा -1 3 7 डॉट डॉट, इसको डॉट डॉट कहती है। इसमें से वही काम करना है, इसमें भी प्रथम पद लिखना है और सार्वंतर निकालना है। तो यहाँ पर देखना हल लिख लेंगे और आसानी से बना लेंगे। A1 कितना है, -5, यही तो प्रथम पद है एक आंसर। और A2 का मान कितना है, -1। हमको अब क्या पूछा है, सार्वंतर। सार्वंतर को क्या कहते हैं, छोटा डी। तो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, ये तो सूत्र है। अब इसी पर बैठा देंगे, बाकी जो आएगा सही सही कैलकुलेट कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। A2 का मान कितना है, -2, और फिर यहाँ माइनस ये सूत्र से, और A1 का मान कितना है, A2 का -1 है, ठीक है। ये देखो ये है -1, फिर यहाँ क्या है माइनस, और A1 का मान कितना है, तब तो देखो माइनस माइनस 2 बार लफड़ा आ गया। जहां लफड़ा आता है एक को क्या किया जाता है, ब्रैकेट बंद किया जाता है। जब दोनों सेम चीज आ जाए या विपरीत चीज आ जाए तो क्या करते हैं, ब्रैकेट करते हैं। अब बताओ यहाँ पे कैसा साइन हो जाएगा, -1, ये जो है सो गुना का काम करता है ना, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, +5। फिर वही बात, घर में किसका बात चलता है, बड़े बुजुर्गों का कि एकदम छोटे जो हो सकता है उसका, बड़े बुजुर्गों का। तो बड़ा कौन है, प्लस में क्या है रे, इसको ऐसा भी लिख सकता है 5 घटा 1, तब 5 में 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, आया ना, बड़ा प्लस का साइन आ गया ना। ये रहा तुम्हारा आंसर, हो गया। ये सारा भाग बना पाएगा कि बना करके दिखा देंगे, बटा में है शायद, बटा वाला बना के दिखा देते हैं, बटा में फंस जाएगा, देखना। ये रहा 4, ये कितना का 5.1 प्रश्नावली का 4 नंबर। कहता है कि बताइए निम्नलिखित में कौन कौन AP हैं, और कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, उतना लिखे नहीं है उसमें। कहा फिर आप सार्वंतर लिखिए, कब, जब AP में है तब। और अगर यदि सार्वंतर भी निकाल लेते हैं तो इनके फिर क्या करिए, 3 और पद लिखिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन AP में है। तो कौन कौन AP में है जानने के लिए शर्त बताएं ना कि LHS आना चाहिए, RHS दोनों एकदम इक्वल हो जाना चाहिए तो AP में होगा, और इक्वल नहीं होगा तो यह AP में नहीं होगा। काम करें, देखो यहाँ क्या लिख लेंगे, हल। यहाँ पर A1 का मान कितना दे रखा है, अरे इसको A1 कहते हैं, A2 कहते हैं, A3 कहते हैं, A4 कहते हैं। तो A1 का मान कितना है, 2, A2 का मान 4, A3 का मान
8, बस यही हमको 8 ये 3 तक ही जाना है। क्या चीज पता करने के लिए? हाँ एपी में है। चलिए अब एपी में है, एपी में है का सूत्र जानता है? एपी में है का शर्त क्या शर्त है बता दो। हाँ पहला क्या इधर हो जाएगा, A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2। कहने का मतलब है जितना इधर आएगा उतना उधर आना चाहिए। दोनों तरफ D का मान क्या आना चाहिए बराबर। ये हुआ D का सूत्र, LHS बराबर RHS। A2 का मान कितना है, A1 का मान कितना है 2, बीच में घटाव कैसे आया, यहाँ सूत्र में है बराबर। A3 का मान कितना 8 और घटाव A2 का मान कितना, यहाँ देखो 4 में 2 जा रहा है तब, और 8 में 4 जा रहा है तब, बराबर है क्या, नहीं है। यानी कहने का मतलब है LHS बराबर नहीं है RHS, इसीलिए यह EP में नहीं है। बस जब एपी में नहीं है तब फिर इनके अगले 4 पद हैं, डी निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। बस सही एपी में नहीं है। बहुत इजी है ना। तो बाबू घर में रहेगा तो इजी लगेगा। अब जो है 4 का दूसरा भाग, ये भी बहुत इजी वे से बनेगा। यहाँ पर बताओ A1 का मान कितना दे रखा है, A1 का मान 2, A1 को ही A कहते हैं, ये बोलो चाहे A1 बोलो, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो A1 या A कितना है 2, A2 का मान कितना है 5/2, A3 का मान कितना है 3। अब कौन सा शर्त लगाएंगे, हाँ तो एपी में है, एपी में है का शर्त बोलो या सूत्र बोलो, जो भी चीज बोलेगा चलेगा। तो क्या चीज है, हाँ A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। बोलो A2 का मान कितना है 5/2, घटाव A1 का मान कितना है 2, बराबर A3 का मान 3, घटाव A2 का मान 5/2। कुछ नहीं करना है, देखो ये भिन्न में है और ये भी भिन्न में है, जिसे 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं, अरे लड़का। तो यहाँ 3/1 होगा, तब ये भिन्न का घटाव कहता है ना। इसके नीचे कितना 1, तो 2 और 1 का लसा 2 होगा, तब 2 दूनी 4 होगा ना। अच्छा इसका भी लसा क्या होगा 2, 2 तिया 6, घटाव देखो ई 2 से ई 2 क्या कर सकते हैं, दिखा सिखा है ना कि 2 बराबर 2 रहे तो क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं। बता बाबू 5 में 4 गया तब 1, और 6 में 5 गया तब, देखो बराबर आया, आ रहा है क्या, ये क्या हो जाएगा LHS बराबर है RHS, यानी एपी में है, नहीं है क्या, एपी में है। तब बाबू बोला एपी में है ना, तब फिर क्या लिखिए, अगर यदि एपी में है तब क्या लिखिए, सार्वंतर, इसी को सार्वंतर कहते हैं। ये किसका सूत्र है, A2 घटाव A1। बोलिए सार्वंतर कितना हो गया, हाँ अतः सार्वंतर लिखने बोला है, सार्वंतर कितना आया, क्या आ गया कितना 1, आंसर हो गया ये, समझ में आया। अब बोला ठीक इनके 3 और पद लिखिए, यानी 1 2 3 4, अगर कौन सी यहाँ क्या आएगा 5, यानी ये 5, यहाँ क्या होगा ये 6, यहाँ 6 नीचे लिखाता है, और यही 3 पद क्या करना है फिर हमको लिखना है। देखो A1 दिया, A2 दिया, A3 दिया, A4 दिया, तब क्या A5, लेकिन लिखने से पहले क्या इनके 3 और पद यहाँ लिख दें। अब इनके
रूट वाला भी बता रहे हैं, कई डर रहा है। तो इसको काट दिए ना, आंसर में काटा ही नहीं है, तो कंफ्यूजन मत होना। नहीं काटा है तो मत काटो। चलिए 5 में 4 गया तो ये 2 बचल है ना, तो यहाँ भी क्या बच गया, 1/2 इधर भी और 1/2 इधर भी, तो ये क्या आया 1/2। अब इनके 3 और पद, 3 और पद कहने का मतलब जैसे 4 तक दिया है तो फिर क्या निकालेंगे अब 3 वो, ये 5 का एपी सीरीज जानता है, ये प्लस क्या होगा 4D। तरीका से काम करेंगे बस आंसर आएगा। एक की जगह कितना रख दें 2, और प्लस का 4 गुना डी का मान कितना 1/2। देखो ई कटेगा कि नहीं, नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 + 2 कते हुआ 4, एगो आंसर हो गया। समझ गया। अब कौन वाला ये 6 का एपी सीरीज a + 5D, ए का मान कितना है 2 प्लस 5 गुना डी का मान 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 और 1 बचे 5 बटे कितना 2। अभी तो भिन्न का जोड़ इधर हम सिखा चुके हैं, क्या होगा इसके नीचे 1 है तो 1 और 2 का लसा 2 होगा, 2 दूनी 4, और यहाँ क्या आ जाएगा 9/2। 9 कैसे आया, 5 और 4 को जोड़ दिए थे भी आंसर। अब क्या ये 7, बताओ ये 7 का एपी सीरीज a + 6D, ए के जगह पर 2 है और प्लस 6 के जगह पर 1/2 दूनी नहीं काट सकते हैं क्या। अब यहाँ कितना हो जाएगा 2 जोड़ 3 बराबर 5, यही तो हमको आंसर करना था। अब तो लोग घबरा रहा है किससे, रूट वाला से। रूट भी बहुत इजी है, रूट भी बहुत इजी है। बहुत डरता है ये हिसाब से। इसमें क्या है, बिना रूट वाला और रूट वाला दोनों है। यहाँ रूट क्या गो है 2 गो, और यहाँ क्या गो है 1 गो, एक छिपल है कि नहीं, बताए थे ना अगला लेसन मेरे, जहां कुछ नहीं रहता वहां एक रहता है, जिसका कोई नहीं है धरती में उसका ईश्वर एक है। तो यहाँ कते है, अब आया समझ में क्या कह रहा है। चलिए बताइए, इसको हल लिख लेंगे, और यहाँ पर a1 का मान, a1 को ही ये कहते हैं, a बराबर कते दिया है, और a2 कितना है, हाँ 3 + √2 है ना। अच्छा इसको ऐसा लिख सकता है क्या, 3 + 1√2 लिख सकता है क्या, यहाँ एक छिपा है कि नहीं है, अरे इसको 1√2 बोलो चाहे तो √2 बोलो, यही ना है। चलिए a3 का मान कितना है 3 + 2√2। अब हम क्या शर्त लगाएंगे, एपी में है कि नहीं है वो पता करेंगे जानेंगे, और एपी में जब हो जाएगा तो डी तो आ ही जाएगा, इसके बाद फिर क्या 3 पद। तो चलो एपी में है का शर्त एकदम जुबान पे बोल दो, को बोलना पड़ेगा, a2 माइनस बराबर a3 माइनस a2, यही ना सूत्र है। जब दोनों साइड बराबर आ जाएगा तो ये होगा, और जब नहीं आएगा तो ये नहीं होगा। तो a2 का मान कितना है, हाँ बोलो 3 + 1√2, और यहाँ कौन सी माइनस, और a1 का मान कितना है 3 बराबर यहाँ किसका मान a3 का, 3 + 2√2, और माइनस का क्या चीज a2 कितना है 3 + 1√2। इसको ऐसा कर दो, समझा, चूंकि प्लस और माइनस का लफड़ा है, नहीं है। यहां तक किसी को कंफ्यूजन हो गया कि, तो देखो 3 है प्लस में
और 3 है माइनस में। आया दिमाग में कि अभियो नहीं, इसीलिए लाइन आ गया कि सूझ लो। तो यहाँ पर क्या है, 1√2 बराबर, इधर काम करना है ना, चलो काम करो। देखो यहाँ दिमाग लगाओ, 3 + 2√2 और माइनस, और यहाँ क्या है प्लस है, तो माइनस गुना प्लस क्या हुआ, माइनस हुआ ना। अब फिर यहाँ कितने हो जाएगा, माइनस गुना प्लस क्या हुआ, माइनस कितना, 1√2। बता बाबू, E3 से E3 कैंसिल होगा कि नहीं। अब मेरे पास यहाँ एक लिखा नहीं जाता है, समझा, कहीं बेकार एक लिख देगा, अच्छा नहीं लगता है, समझा। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है क्या, बताओ यहाँ कितना है इस ओर, √2, इधर भी √2 आ जाएगा तब आंसर आ जाएगा ना, ये सही एपी होगा। तब बताओ रे, ये कितना है 2√2 और ये कितना है 1√2, 2 में 1 गया तब क्या बचा 1 और √2, 1 कभी लिखा जाता है क्या। देखो बोथ साइड इक्वल आया, तो ये क्या है, एपी में है कि नहीं, हाँ तो कैसे आ गया, यह एपी में है, यह एपी में है, पक्का। जब एपी में है ना, तब फिर तोरा बोला है इनके की करिए, सारबंतर लिखिए। क्या चीज लिखने बोला है, सारबंतर। अतः सारबंतर बता पाएगा क्या होगा, सो सारबंतर को डी कहते हैं, डी बराबर क्या हो जाएगा, यही डी है, कितना है √2। देखो रूट वाला बनाना आसान है ना। या फिर हमको क्या बोल दिया, इनके अगले 3 पद, इनके अभी नहीं छापेगा, 3 और पद, बोलो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो तक क्या हो जाएगा 5 गो, तक बाद 6 गो 7 गो नहीं। ये 5 का एपी सीरीज जान रहा है, A + 4D एकदम, ए के जगह कितना, और यहाँ पर 4 और फट सना डी का मान हो गया एगो। चलिए अब कितना, ये 6 यानी A + 5D, ए का मान, और यहाँ पर 5 और डी का मान रूट हो गया। ये 7 नहीं निकाल पाएगा ना, एकदम गिले घर। A + 6D, 3 + 6√2, कहाँ पे कंफ्यूजन हो गया एक जरा बताना, कहीं नहीं ना। चलिए छाप लीजिए। बारह नंबर भी रूट ओवर चढ़ा है, ठीक है, √2 है और कोमा √8, कोमा √18, फिर कोमा √32 और कर दिया डॉट डॉट डॉट, यही ना। मत हड़बड़ा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। बताइए बाबू A1 का मान कितना है, हाँ A1 को A कहते हैं, क्या हो जाएगा √2, A2 का मान √8, √8 को ऐसा लिख सकता है एक जरा अभी नहीं बताएंगे, वहां बताएंगे। और A3 का मान √18, पक्का। या कौन सी शर्त लगा देंगे, हाँ तो एपी में है कि नहीं जानने के लिए A1 चाहिए, A2 चाहिए और कितना A3 चाहिए, तो एपी में है का शर्त एकदम बता दो। इसी तरह जितना तो लोग घर में बनाएगा सब जगह सूत्र को लिखेगा, तब समझ में सूत्र एक बार क्या होगा, बार बार लिखते चलेगा तो एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा। तो जहां जीबी में चला गया, हम लोग में भी जीबी है न, मोबाइल में खाली माइक्रोचिप लगता है जीबी की, सेट हो जाने के बाद कभी डिलीट नहीं होगा। A2 - A1 बराबर A3 - A2, यही ना शर्त है। चलिए यहाँ किसका मान रखेंगे, √8 बोल रहे हैं, और घटाव A1 का मान कितना √2 बराबर A3 का मान, फिर A2 का मान
8। अब यहाँ पे काम करना होगा, यहाँ पर क्या करना होगा, काम। ये देखो रूट चढ़ल है, इसका मतलब वर्गमूल निकालने का रहा है। तो रूट 8 का वर्गमूल जानता है क्या होगा सो, हिरण के निकाला था ना 8 क्लास में है। ये जोड़ा लग गया तो क्या वो बाहर निकल जाएगा, एक और जोड़ा नहीं लगा वो क्या रहेगा अंदर। ऐसा लिख दिए तो कोई गुनाह किए कि अभी समझाए थे कि यहाँ कते है ऐसे, अगला हिसाब में दिखाए है ना, इसको मिटा दें। चलिए अब यही काम करना है, क्या चीज है 18 यानी रूट अंडर 9 गुना 2। 9 का वर्गमूल कितने होता है 3 होता है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2 होगा या नहीं होगा। ये तो 8 का तभी तुरंत निकाल के रखा है। हाँ 2 रूट 2। यहाँ कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ क्लियर हुआ। 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल तो अंदर 2 बचल है ना। अब बोलो 2 में 1 गया तब 1 यानी 2 रूट में 1 रूट चला गया तो 1 रूट ने बचा दादा। अब 3 रूट में 2 रूट गया यानी 3 में 1 गया तो 1 ने रूट 2। दिल पर हाथ रखिए और बताइए ये एपी में है कि है ना। तब अब दिल कह रहा है कि सचेरे रूट से डरना नहीं है। एपी में है, एपी में है। क्या जादू से पढ़ रहा है क्या। तो अब फिर क्या लिखना है रे सारवंतर में, तो सारवंतर लिख पाएगा। चलिए बता तो सारवंतर को डी कहते हैं। डी का वैल्यू कितना आ गया, यही तो डी है, कितना रूट 2। यहां तक दिक्कत या फिर क्या चीज। हाँ इनके 3 और पद बोलो A1 A2 A3 A4 तब क्या A5। A5 का एपी सीरीज A प्लस 4D। A का मान रूट 2 और प्लस 4 और D का मान रूट 2। हो गया आंसर। बना सकता है। A6 भी फाइंड कर लेगा, A7 भी निकाल लेगा। बस कर लीजिए डू और सेल। फिर किसी में दिक्कत है पूछ सकता है, बनाएंगे बाबू।